नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग बिहार के तमाम सीटों के बारे में जानेंगे कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। लोकसभा का क्या नियम होता है सीटों के, राज्यसभा की सीटों के क्या नियम होते हैं, विधान परिषद के क्या सीटों के नियम होते हैं, ठीक है, और विधान परिषद के क्या सीटों के नियम होते हैं, कौन ये सब जारी करता है। तो तमाम जानकारी जानते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बिहार में 4 प्रमुख विधायी सदनों की कुल सीटों की संख्या, ठीक है, बिहार में 4 प्रमुख, ठीक है, प्रमुख सदनों की संख्या, विधायी सदनों की संख्या, जो विधान बनाते हैं, जो विधि बनाते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं। पहला राज्यसभा है ना। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है, जिसमें बिहार में राज्यसभा के 16 सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें, लोकसभा की 40 सीटें, विधान परिषद की 75 सीटें और विधान सभा जिसका भी चुनाव चल रहा है ना, चुनाव होगा अगले महीने मतलब नवंबर में, 243 सीटें, ठीक है। तो राज्यसभा की 16 सीटें, लोकसभा की 40 सीटें बिहार में, विधान परिषद की 75 सीटें और विधानसभा के 243 सीटें। तो जानते हैं कि कौन सा ऊपरी सदन है, कौन सा निचली सदन है। तो राज्यसभा ऊपरी सदन होता है ना, जो हमेशा रहता है, कभी भी घटित नहीं होता ये। लोकसभा संसद, वो जो राज्यसभा संसद का निचला ऊपरी सदन है, मतलब दिल्ली में, और लोकसभा संसद का निचला सदन है ना, ये 5 साल के बाद विघटित हो जाता है। विधान परिषद विधान मंडल का ऊपरी सदन है, विधान परिषद, और विधानसभा विधान मंडल का निचला सदन है, ठीक है। राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है एमएलए द्वारा, एमएलए राज्यसभा को चुनते हैं, ठीक है। राज्यसभा सांसद को जो चुनते हैं एमएलए द्वारा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा सांसद जो चुनाता है उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता द्वारा चुनाता है, ठीक है। 2024 में हुआ था, 2029 में होगा अगला। विधान परिषद ये अप्रत्यक्ष चुनाव ये भी होता है, जिस प्रकार राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उसी प्रकार विधान परिषद भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ना। इसमें मुख्य रूप से मतलब किसी खास क्षेत्र के प्रसिद्धि जो प्राप्त किए हुए रहते हैं उनको चुना जाता है। जैसे कोई एमएलए हैं तो एमएलए विधायक हैं जो है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वो प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं तो वो चुना जाएंगे, या कोई शिक्षक हैं उनके द्वारा है ना चुनाव होगा, या मतलब कोई प्रोफेसर हैं वो चुन लेंगे, या स्नातक है ना आदि द्वारा इनका चुनाव होता है। फिर विधानसभा का चुनाव भी जो वोट मांगते चल रहे हैं ये प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनाव होता है। चलिए आइए जानते हैं, आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। राज्यसभा, जानने योग्य बात है क्या, राज्यसभा की सीटें केंद्र सरकार द्वारा तय होती है। राज्यसभा की सीटें केंद्र सरकार द्वारा तय होती है दिल्ली से, और बिहार को 16 सीटें आवंटित किया गया है कि बिहार से 16 को राज्यसभा के सांसद चुन के लाया जाना है, क्योंकि 28 राज्य है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है, तो सभी से राज्यसभा के सांसद चुन के लाना है। इसमें से पूरे 250 चुना जाता है पूरे देश से, जिसमें से 238 मतलब कि चयन होता है और 12 को डायरेक्ट राष्ट्रपति चुन लेते हैं अपने तरफ से। तो राज्यसभा की सीटें केंद्र सरकार द्वारा तय होती है, कहाँ से, मतलब केंद्र से तय होती है दिल्ली से। और जैसे बिहार को 16 सीटें दिया गया कि आप 16 को राज्यसभा का सांसद हमको चुन के दीजिए पूरा राज्य से। लोकसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर तय होती है, लोकसभा की सीटें वो भी केंद्र से ही तय होती है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर है ना। परिसीमन आयोग आप लोग समझते होंगे, जनसंख्या के आधार पर जो सांसद चयन किए जाते हैं। बिहार को 40 सीटें आवंटन किया गया है कि बिहार से लोकसभा के 40 को सांसद भेजना है, ठीक है। विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं, ठीक है। विधान परिषद में बिहार से 75 सदस्य होते हैं, जिनमें कुछ शिक्षक, स्नातक और स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, है ना। बताए थे कि शिक्षक, प्रोफेसर, ठीक है, ये सब, या कोई मतलब जो प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, जो मतलब कि राज्य के विशिष्ट प्रसिद्धि रखते हैं, मतलब अलौकिक सेवा किए हों, या कुछ क्षेत्र से जो गायन में बढ़िया हो, खेल में बढ़िया हो, या पढ़ाई लिखाई में बढ़िया हो, या समाज सेवा में बढ़िया हो, या विधायक में ही नाम कमा ले, या कोई मतलब जो प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, वो विधान परिषद में चुने जाते हैं। और विधानसभा में 243 सीटें हैं। पहले 1952 में 330 थी, पहले 1952 में बिहार में लोकसभा के 330 सीटें थी, वर्तमान में 243, जो घट कर 243 हो गया। क्यों 243 क्यों हो गया, क्योंकि बिहार से झारखंड भी तो अलग हुआ ना, 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी अलग हुआ, तो कुछ सीटें उसके पास गया। आगे राज्यसभा, अब चारों के बारे में विस्तार से प्राप्त करेंगे। राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है,
विधान परिषद क्या है, विधानसभा क्या है, तो राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बिहार से राज्यसभा में कुल 16 सीटें हैं। यह संख्या बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बाद निर्धारित की गई थी। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था, सभी 16 सदस्य राज्य के विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सभी 16 जो राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं, ठीक है, राज्य के विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, वो वोट नहीं मांगते हैं, विधायक में अपने आप चुन लेते हैं उनको। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, हालांकि और यह 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो हर एक सदस्य मतलब क्या का कार्यकाल समय जो होता है 6 वर्ष तक कर रहेंगे उसमें, लेकिन उनमें 1/3 का हर एक 2 वर्ष पर रिटायरमेंट होता जाता है, मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, चुनाव द्विवार्षिक होते हैं, यानी चुनाव 2 वर्ष में होते हैं, यानी जो हर 2 साल पर कुछ सीटों के कार्यकाल पूर्ण होते हैं, है ना, पूर्ण होने के बाद चुनाव होता है। जो रिटायर हुए, जो सेवानिवृत्त हुए, उनका फिर से चुनाव होगा। ठीक है, आगे देखिए। बिहार में राज्यसभा में प्रतिनिधि, बिहार से 16 सदस्य राज्यसभा में भेजे जाते हैं। बिहार से 16 को राज्यसभा सांसद दिल्ली भेजे जाते हैं केंद्र के लिए। इनमें बिहार विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। राज्यसभा की भूमिका होती है, राज्यसभा की काम क्या है, क्या भूमिका है उसका, तो विधायी प्रक्रिया में भागीदारी। राज्यसभा के विधायी प्रक्रिया में भागीदारी होता है। राष्ट्रपति के महाभियोग में भूमिका होता है ना। राज्यसभा जो चुन के जाते हैं दिल्ली 16 को बिहार से, उनका क्या क्या काम होता है, तो विधायी जो पूरे देश के लिए जो विधान बनता है, नियम बनता है, उनमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ठीक है, विधायी प्रक्रिया में भागीदारी उनमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर राष्ट्रपति के महाभियोग में भूमिका, राष्ट्रपति के महाभियोग लगाया जाएगा, राष्ट्रपति हटाया जाए, तो उस समय भी ये भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान संशोधन में भागीदारी, संविधान के संशोधन होने लगता है उस समय भी ये होते हैं, है ना, इनका मत लिया जाता है। और राज्यों के हितों की रक्षा, राज्य के भलाई के लिए भी, है ना, इनका जो काम होगा, विधान बनेगा, उनमें भी ये अपना काम करते हैं। ठीक है, आइए फिर अब लोकसभा के बारे में जानते हैं। बिहार में लोकसभा, तो बिहार में कुल 40 सीटें लोकसभा के लिए है ना। हालांकि 38 जिला है, लेकिन 40 सीट है, तो जो पटना में 2 क्षेत्र लिया जाता है, पश्चिमी चंपारण से 2 क्षेत्र चुनाते हैं। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट, यहाँ 40 सांसद चुने जाते हैं। प्रत्येक लोकसभा सीट से 1 सांसद चुना जाता है, जो केंद्र सरकार में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली में बिहार का प्रतिनिधित्व होता है ना, बिहार की भलाई मतलब राज्य की भलाई के लिए दिल्ली में काम करते हैं। आगे बिहार में कुल 38 जिले हैं, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। जैसे पटना जिले के अंदर 2 सीटें हैं, पटना सिटी, पटना साहिब जिसको कहते हैं, और पाटलिपुत्र हुआ। ठीक है, पटना साहिब हो गया शहरी क्षेत्र के लिए, और पाटलिपुत्र हो गया ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ठीक है, उसी प्रकार चंपारण में भी, पश्चिमी चंपारण में भी है, तो 38 जिला, एक जिला में 1 सांसद होता है, तो 38 सांसद होना चाहिए। बिहार में 38 जिला है, लेकिन 40 सांसद यहाँ हो रहे हैं। तो वही पटना, जो कुछ जिले बहुत बड़े हैं, जैसे पटना, तो पटना बहुत बड़ा जिला है, तो शहरी निकाय के लिए पटना साहिब से लोग खड़ी होते हैं, है ना, सांसद लोकसभा के लिए। और पटना के ग्रामीण इलाके पाटलिपुत्रा से खड़ी होते हैं। फिर पश्चिमी चंपारण में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा जिला है बिहार राज्य का, तो उसमें भी 2 सीट खड़ी होते हैं, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर। ठीक है, उधर से भी 2 खड़ी होते हैं। सीटों का नाम, बिहार के 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नाम इस प्रकार हैं, है ना, आप लोग ये देख लीजिएगा। अररिया, आरा, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जहानाबाद, जमुई, झंझारपुर, काराकट, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबन, महाराजगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पश्चिम चंपारण, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्णिया यहाँ पे पूर्वी चंपारण। ठीक है, हाँ, यह अलग हो जाएगा। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सारण, सासाराम, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, उजियारपुर, वैशाली, वाल्मीकि नगर। आगे यही सब है, 40 लोकसभा सीट है।
वाल्मीकि नगर पाटलिपुत्र आदि 2 लोकसभा सीटें जो सीधे किसी जिले में नहीं जुड़े हुए हैं, दो सीटें हैं लोकसभा के सीधे किसी जिले से नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, जैसे पाटलिपुत्र, यह सीट पटना जिले के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को कवर करती है, लेकिन इसका नाम अलग है। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी, ये पहले नहीं था। ये 2008 में परिसीमन आयोग के बाद ये आया, क्योंकि परिसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर सीटों को तय करता है, तो पटना की जनसंख्या उसमें ज़्यादा आया तो 2 सीट में बांट दिया गया। फिर दूसरा वाल्मीकि नगर, तो यह सीट पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ हिस्सों को कवर करती है, लेकिन इसका नाम जिले से अलग है। यह क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और नेपाल सीमा के पास स्थित है, इसलिए दोनों सीटें पाटलिपुत्र और वाल्मीकि नगर बिहार के 38 जिलों में से किसी एक के नाम से नहीं जानी जाती, लेकिन लोकसभा सीटों की कुल गिनती में शामिल होता है। इसी दोनों कारण 40 सीट हो जाता है। अब विधान परिषद, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो बिहार विधान परिषद विधानमंडल का ऊपरी सदन है और ये भी कभी बर्खास्त नहीं होता है। इसमें कुल 75 सीटें होते हैं। सीटों का विवरण, 63 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 63 सदस्य को विधायक निर्वाचित करते हैं, ठीक है, और 12 सीट को राज्यपाल, जिसे केंद्र में केंद्रीय सांसद में राज्यसभा सांसद में 12 को सांसद को राष्ट्रपति चयन करते हैं, उनको जो पसंद आएगा उनको चयन कर लेंगे। उसी प्रकार विधान परिषद में, है ना, राज्यपाल 12 सदस्य को निर्वाचित करेंगे, जो उनका मतलब पहचान का मतलब जो भी उनका अच्छा लगेगा उनको निर्वाचित करेंगे। तो 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। यह संख्या झारखंड के निर्माण सन 2000 के बाद 96 से घटकर 75 हो गई। जब झारखंड बिहार के साथ था तो उस समय यह सीट 96 था, है ना, लेकिन झारखंड के अलग होने के बाद 75 हो गया। चुनावी प्रक्रिया, विधान परिषद के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि अलग अलग समूहों द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य स्थायी निकाय द्वारा चुने जाते हैं, कुछ शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं, कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं और कुछ सदस्य विधायक के निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं, है ना। जैसे अलग अलग समूहों द्वारा चुने जाते हैं, कैसे कैसे, तो कुछ सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं विधान परिषद में, कुछ शिक्षक और स्नातक जो क्षेत्र होते हैं उनसे चुने जाते हैं, कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा नियमित किए जाते हैं और कुछ को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। आगे विशेषता विवरण, कुल सीटों की संख्या 75, गठन का तरीका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, विधान परिषद का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, विधानसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। विधानसभा में भी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि वोट मांगने के लिए हर एक प्रतिनिधि आ रहे हैं, है ना, और विधान परिषद में मांगने के लिए नहीं आते हैं वोट, है ना, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। विभिन्न निकायों द्वारा गठन होता है, बताए थे। कार्यकाल, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन 2 वर्ष पर है इसमें भी, है ना, सेवानिवृत्त हो जाते थे। सदस्यों का चुनाव कौन करता था? शिक्षक कर सकते हैं, स्नातक, स्थानीय निकाय, विधानसभा सदस्य आदि। अध्यक्ष का पद, विधानसभा परिषद का संचालन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आगे अब बिहार विधानसभा, अब आ जाते हैं विधानसभा के बाद। बिहार विधानसभा विधानमंडल का निचला सदन है, विधान परिषद विधानमंडल का ऊपरी सदन है और विधानसभा विधानमंडल का निचले सदन है। ये बर्खास्त होता है, ये 5 साल में खत्म होता है, लेकिन विधान परिषद कभी खत्म नहीं होता है। विधानमंडल का प्रकार द्विसदनीय, विधानसभा प्लस विधान परिषद। विधानसभा का स्थान, कुल सीटें 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। चुनावी प्रक्रिया, बिहार विधानसभा में हर एक साल 5 साल पर चुनाव होते हैं। सभी सीटों पर प्रत्यक्ष रूप से जनता के वोट से विधायक चुने जाते हैं। अभी वोट देंगे तो जनता विधायक चुने जाएंगे, जनता द्वारा विधायक चुने जाएंगे। भूमिका, क्या काम है उन विधायकों का? भाई, तो मुख्य कार्य राज्य के लिए कानून बनाना, बजट पास करना। इन विधायक जो जीत के जाते हैं, उनका कानून बनाना प्रमुख काम है, महत्वपूर्ण काम है। कानून बनाना कि राज्य के संचालन कैसे होगा, शासन कैसे किया जाएगा। बजट पास करना, है ना, रुपया मतलब जो बजट होता है, विवरण कि कहाँ कितना खर्चा करना वो पास करना। सरकार की निगरानी करना, ठीक है, सरकार कैसे शासन करे। विधानसभा राज्य के लिए नीति निर्माण, बजट पास करना, राज्य स्तर के विधेयक पारित करना और मुख्यमंत्री व सरकार चुनने का कार्य करती है। विधायक मुख्यमंत्री और सरकार चुनने का काम भी करता है। बिहार विधानसभा राज्य की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था, जहां से समस्त विधायी कार्य पूरे, है ना, राज्य के लिए होते हैं। ठीक है, विधानसभा से समस्त पूरे राज्य पर शासन किया जाता है। ठीक है, बस जानकारी कैसे लगा, आगे आप लोग का काम है। ठीक है, तो आप लोग अपना काम करिएगा। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।